सर, कल डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी कल रोड शो करने के लिए आ रही है वाराणसी में। क्या माहौल है? आने से क्या लहर में कुछ और चेंजिंग होगी? क्यों नहीं, वो नेता हैं हमारे, जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से माहौल बदलेगा जी, और मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी जी। अखिलेश यादव जी का 29 तारीख को कार्यक्रम रखा गया है चंदौली में। इससे क्या लगता है कि मोदी की जो लहर पहले थी वो खत्म हो चुकी है, इस समय इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है? देखिए, 29 को नहीं 27 को आ रहे हैं जी। चंदौली, और उनके आने से आप देखिएगा कि जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी खत्म हो जाएगी। सर, अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहते हैं कि शांति के साथ मिलजुल करके जो पीडीए बना है, जो सभी हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित अखिलेश यादव, वीरेंद्र सिंह समाज के लोग हैं, वो लोग अपने हक की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए सब एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को जो है कि जवाब दे, हराएं और यहाँ से जमानत जब्त करा करके चंदौली की धरती से आज कितने तीनों गांव में पेयजल के लिए हैंडपंप स्थापित माननीय मंत्री जी ने स्थापित कराया है कि जरूरत नहीं है साथियों, लेकिन निश्चित तौर से इतना हम जरूर कहना चाहेंगे, खासकर हमारी माताओं से, हमारे नौजवान साथियों से, कि सरकार ने जो आपके साथ धोखा किया है। बताया जाता था कि महंगाई, इतना महंगा सिलेंडर है, भाजपा की स्मृति ईरानी गले में सिलेंडर लटका कर प्रदर्शन करती थी। साथियों, पेट्रोल जो 50 रुपया 55 रुपया लीटर के करीब मिलता था, आज 100 रुपया लीटर मिल रहा है। डीजल जो 40 रुपया मिलता था, आज वो 90 रुपया मिल रहा है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, और हमारे नौजवान साथी इसी मिलिट्री कंपाउंड के किनारे जो दौड़ लगाते थे सेना में जाने के लिए, जिन्होंने सपना सजोया था, उन नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम ये सरकार की है, भाजपा सरकार ने किया है। अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने सारे उन नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। इस क्षेत्र से सारे बच्चे पढ़ लिख कर जो है आज बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। साथियों, आज इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। हमारे इंडिया अलायंस के नेताओं ने सर्वसम्मत से घोषणा किया है। साथियों, उन्होंने जो वादा किया है वो करते हैं। इसके पहले भी समाजवादी जब सरकार थी, समाजवादी पेंशन दिया करते थे और बेरोजगारी भत्ता दिया करते थे, लोगों को, बच्चों को लैपटॉप दिए, टैबलेट दिए। साथियों, आज ये सरकार हमारी माताओं को आज आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए उनको लखपति बनाने जा रही है। आज करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने जा रही है। जो हमारे राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 8,500 रुपया महीना खटाखट उनके खाते में जाने वाला है। साथियों, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, इंडिया की सरकार बन जाएगी, उसके बाद इन्हीं माताओं के खातों में जो है पैसा, उनके खाते में 8,500 रुपया हर महीने जो है 1 तारीख को पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। हमारे जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको जो है ट्रेनिंग के देने के लिए, उनको जो है 1 साल की गारंटी जो नौकरी देने जा रहे हैं, उनको भी 1 लाख रुपया हर साल जो है अप्रेंटिस के द्वारा जो है देंगे। उनको ट्रेंड करके उनको नौकरी देने दिलाने का काम करेंगे। साथियों, तो बताने के लिए बहुत कुछ है। संक्षेप में मैं बस इतना कहना चाहता हूं साथियों, कि आप लोगों ने 2 बार यहाँ के क्षेत्र के सांसद को जिताया है। साथियों, यहाँ एक क्षेत्र की जनता है, तीनों गांव की, और 2020 में जब ग्राम प्रधानी खत्म हुआ तो सारे लोग विकास के लिए तरस रहे थे। साथी, हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 7 साल हो गया उन्हें भी, वो मंत्री हैं। 10 साल से हमारे सांसद जी हैं, किसी के दरवाजे नहीं जाते हैं, और ये पूरा क्षेत्र जानता है। अगर आए होंगे तो कहां गए होंगे, एक घर के पास जाते, सिर्फ एक घर। आप हजारों हजार की संख्या में वोट देने का काम करते हैं साथियों, लेकिन ये सांसद हमारे
अगर पूछ दिया था तो 10 लोगों का नाम भी नहीं बता सकते। पिसौर, भवानीपुर, दानियालपुर 10 साल रहे हैं सांसद। ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है साथियों। ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो पद पर न रहते हुए भी इस क्षेत्र को हमेशा अपना समझा है, इस मिट्टी से अपना जुड़ाव रखा है, इस मिट्टी से प्यार करने वाले, इस गांव से प्यार करने वाले, इन तीनों गांव के लोगों से प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले हमारे सम्मानी आज के जो प्रत्याशी हैं चंदौली लोकसभा के माननीय वीरेंद्र सिंह हम लोगों के बीच में आए हैं। और आज मैंने कहा जी प्रत्याशी के रूप में आए हैं, आप लोग इतना ताकत लगा दीजिए कि जब भी तो एक चंदौली के सांसद के रूप में आप जो है आकर बैठे साथियों। आप जो है आने वाले 1 जून को साइकिल के नीचेगा साथियों, ईवीएम जो है साइकिल के निशान के बोर्ड से भर जाए। और ये जो मिथक लोग पैदा किए हैं, आप लोगों के बीच में ही आकर भाषण दे रहे थे लोग, आते हैं जात बिरादरी की दुहाई देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में यह सवाल करना चाहता हूं कि कितने लोगों ने पानी पीने के लिए, आने जाने के लिए, बिजली के लिए कितने लोगों का ध्यान इन्होंने किया। आज जो काम हो रहा है वार्ड में, आपने 8 महीना 9 महीना हो गया मुझे पार्षद चुने हुए, और इसी बीच में सभा करते थे और कहते थे कि अगर हमारा पार्षद नहीं जीता तो इस क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। उस समय मैंने चुनौती देकर कहा था किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो इस क्षेत्र की विकास को रोक सके, आपके अधिकार को रोक सके। मैंने उस समय भी चुनौती दिया था। और साथियों, जिस दिन आप लोग वीरेंद्र सिंह को जिता देंगे उस दिन आप समझिए कि हम लोगों की ताकत कितनी होगी साथियों। हमें किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं होती। हमारी गार्जियन के रूप में माननीय मंत्री जी जो है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इनके लिए असंभव है साथियों। इस क्षेत्र के लोगों का मदद करके इन्होंने दिखाया है साथियों। हम लोगों ने जहां आपको पुकारा है वहां आकर आपने 2 कदम बढ़कर मदद किया है साथियों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इनके बहकावे में न आवे। इतने दिनों से जितने हैंडपंप थे पेयजल के लिए गए थे, सब रिबोर की स्थिति में पड़े थे, कोई रिबोर नहीं कराया। क्यों नहीं कराए भाई? सरकार की योजना तो बराबर चलती है ना। आप विधायक हैं, सांसद हैं, आपके पास कार्यकर्ता जाते रहे होंगे, केवल चाटुकारिता करते हैं। आज वोट मांगने के लिए लोग जाएंगे। मैंने 28 हैंडपंप रिबोर कराया है, अभी 6 हैंडपंप रिबोर होने जा रहा है और 8 हैंडपंप नया स्वीकृत हुआ है जो लगने जा रहा है साथियों। इसके पहले भी तो आप लोग सब कुछ काम कर सकते थे, तो कोई लगा ही ना सकता। तो साथियों, आज बड़े पदों पर रहकर विधायक सांसद आपको 10 साल हो गया, 7 साल हो गया, कोई पूछने नहीं जा रहा है। और मैं आपको इस सभा के माध्यम से ये वचन देता हूं, अगर माननीय वीरेंद्र सिंह को आप लोगों ने भारी बहुमत से चंदौली से जिताने का काम किया तो निश्चित तौर से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव है। हम सारे कार्यों को आपके माध्यम से पूरा कराने का काम करते हैं। बहुत कुछ मैं कहते हुए करना चाहूंगा कि आपने जो उपस्थिति दिखाई है, आपने जो प्यार और सम्मान मुझे दिया था, आज माननीय मंत्री जी को वही प्यार और सम्मान देकर यहां से आश्वस्त करके आपको भेजना है। और इन तीनों गांव की ईवीएम जब खुले तो माननीय मंत्री जी भी एहसास करें कि नहीं, हमने जो घर की तरह इस क्षेत्र को समझा, वो मेरा परिवार है, ये मेरा घर है साथियों। आज परिवार का नारा निकलता है, परिवार का एक बहुत बड़ा नारा निकला है, हम फला के परिवार है, मोदी के परिवार है। किसी को कोई पता नहीं है और वो आदमी किसी को पूछने वाले नहीं है, फिर भी वो कहते हैं हम परिवार है। और परिवार तो वो होता है जो जनप्रतिनिधि का माननीय मंत्री जी के परिवार है। पिसौर और दानियालपुर और भवानीपुर की जनता, यहाँ के लोग उनके परिवार के हैं, जिन्होंने जो है, जिनको उन्होंने देखा है और आप लोगों ने इनको देखा है। जब जरूरत पड़ी है, केवल आपके घर पे जाने के बाद ये मालूम हो जाए कि ये भवानीपुर और पिसौर दानियालपुर की धरती से आए हैं, आप सम्मान देकर जो है उनका अभिवादन करते हैं, सम्मान देते हैं और उनको उनकी समस्या सुनने का काम करते हैं, उसका निदान करने का काम करते हैं। साथियों, बहुत से लोग भ्रम भी फैला रहे हैं कि आप लोग भले वोट दे देंगे साइकिल पर, लेकिन जीत जाएगी कमल का फूल।
और ये मिथक आप लोगों ने तोड़ा है। इस पिसौर की धरती पर पिसौर के वार्ड के लोगों ने इस मिथक को तोड़ दिया है। लाख चाहने के बाद भी आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को कोई हरा नहीं सका। और आपने जब ईवीएम का बटन दबा दिया तो वहां साइकिल निशान ही निकला साथियों। तो आप लोग जो है बटन दबा दीजिएगा, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन साइकिल का निशान ही वहां निकलेगा साथियों। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए, आपसे अपील करते हुए कि आने वाले 1 तारीख को जो है आप जो है अपने घर का एक एक वोट, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि हमारे घर का वोट पड़ा कि नहीं पड़ा। और हमारी माताओं को और हमारे जो भाई हैं, नौजवान साथी हैं, सब लोग आप गिन गिन कर एक एक वोट जो है बूथों पर ले जाकर साइकिल चुनाव निशान के सामने वाली बटन को दबवाने का काम करेंगे साथियों। हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो लगे हैं और जहां भी कहीं कोई दिक्कत होगी तो हम लोग हैं।